Namaste everyone, welcome back to the Sikh Trader. My name is Baljeet Singh and I hope you all are doing great. आज हम आपके लिए लेके आए निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का एनालिसिस. बिफोर गोइंग अहेड विद द एनालिसिस मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें विदाउट स्किपिंग. मुझे कई लोगों के मैसेजेस आए जिन्होंने कहा कि लेवल्स मिस हुए. सो प्लीज़ मैंने आपको कल के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि कहाँ पे निफ्टी नीचे आ सकता है और बैंक निफ्टी कहाँ से रिजेक्ट होगा. मैंने कल ही वीडियो में वो आपको क्लियरली मेंशन कर दिया था. प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को स्किप मत कीजिए. स्टार्टिंग विद द एनालिसिस नाउ. जैसे कि आप देख सकते हैं ये लेवल्स हमने कल ही ड्रॉ करे थे और मैंने आपको कहा था कि अगर 17,800 के ऊपर निफ्टी निकलता है और सस्टेन करता है तो वो 17,900 के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 17,950 के अराउंड निफ्टी पहुंचा था बट वहाँ से वो रिजेक्ट हो गया. अब अगर हम कल की बात करें कि कल हमें क्या देखने को मिल सकता है, अगर निफ्टी 17,800 के लेवल पर फिर से सस्टेन करता है और इसी पर्टिकुलर रेंज में वर्क करता है तो हमें एक तरीके से अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है. बट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक चैनल टाइप फ्रेम बन रहा है और कल एक्सपायरी है तो आपको एक्सपायरी पे एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा. मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अगर आप न्यू ट्रेडर्स हैं या आप अभी मार्केट में स्टार्ट कर रहे हैं तो एक्सपायरी के दिन प्लीज़ ट्रेड मत कीजिए. और अगर आप ट्रेड करते हैं तो सिर्फ एक लॉट इज़ मोर देन इनफ ऑन एक्सपायरी, क्योंकि एक्सपायरी में मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाती है तो आपके लिए वो एक रिस्क फैक्टर बना ही रहेगा. सो अगर कल निफ्टी वापस 17,900 के ऊपर ही सस्टेन करती है और इस पर्टिकुलर रेंज जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाई इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर सस्टेन करती है और एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है तो कल हमें 18,000 के टारगेट देखने को मिल जाएंगे. ये अभी के लिए निफ्टी का व्यू है. बाकी हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ओमिक्रॉन के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं जो कि एक नेगेटिव सेंटिमेंट मार्केट में लेकर आ सकता है. तो हमें उस चीज़ को लेकर भी थोड़ा बहुत केयरफुल रहना ज़रूरी है. तो प्लीज़ अगेन बिल्कुल ज़्यादा बुलिश मत होइए, बिल्कुल ज़्यादा बेरिश मत होइए. मार्केट ट्रेंड के साथ जाइए. मार्केट ट्रेंड जो है हमें उसी को फॉलो करना है. यही हमारी बेसिक एजुकेशन है, यही हमारी बेसिक लर्निंग है स्टॉक मार्केट की. सो दिस इज़ माई एनालिसिस फॉर निफ्टी 50. अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो आप देख सकते हैं कि 17,800 ये वाला पर्टिकुलर लेवल आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा और उसके बाद जो हमने ये रेंज ड्रॉ करी थी ये वो वाला लेवल. और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो निफ्टी के लिए जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है 18,000 रुपये का. और होपफुली आज नहीं हुआ ब्रेक तो कल हमें निफ्टी 50 ब्रेक होता हुआ नज़र आ सकता है. नाउ गोइंग अहेड विद बैंक निफ्टी एनालिसिस. अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कल हमने डिस्कस करा था, ये आपको पर्टिकुलर रेंज मैंने कल ड्रॉ करके दिखाई थी 37,500 की और मैंने कहा था कि अगर 37,500 ब्रेक करता है और मार्केट उसी के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें ईजिली 37,800 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे और वो आपके सामने है. आप मेरी सारी प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं, मैंने क्लियर लेवल्स दिए थे. मैंने कल ही 37,800 का आपको लेवल दे दिया था कि अगर 37,500 ब्रेक होगा तो आपको 37,800 के टारगेट्स ईजिली देखने को मिलेंगे. मैं लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके एक बार रीचेक कर सकते हैं. सो मैंने आपको क्लियरली कल भी ये चीज़ कह दी थी. अब हमारे लिए जो मेजर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा वो हमें मिलेगा 38,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी रहेगा और एक अच्छा मूव उधर हमें रिजेक्शन का देखने को मिल सकता है. और हमारे लिए सपोर्ट ये जो प्रीवियस हमने सपोर्ट दिया था ये वही वाला सपोर्ट अभी भी काम करेगा. अगर आपको मैं एक्यूरेटली बता दूँ 37,500 आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा और अगर उसके नीचे जाता है तो 37,300 भी एक सपोर्ट का काम करेगा. तो ये लेवल रहेंगी कल बैंक निफ्टी के लिए. और अगर कल बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर रेंज को ब्रेक कर देती है 38,000 की रेंज को ब्रेक कर देती है तो आप 38,250 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं. बट अगेन कल एक्सपायरी है तो मैं अगेन आपको राय नहीं दूंगा कि आप बिल्कुल ही बुलिश होकर डायरेक्टली बाय करें. इनफैक्ट अगर आप न्यू ट्रेडर्स हैं या आपने अभी ऑप्शन ट्रेडिंग करना शुरू करा है तो मेरा स्ट्रॉन्ग एडवाइस रहेगा प्लीज़ अपना पेशेंस रखें, मार्केट में पेशेंस रखें. एक्सपायरी के दिन अगर आप वॉच भी करेंगे तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. हमें मार्केट में सिर्फ 4 चीज़ें लेकर आना है. हमें स्मॉल लॉस लेना है, हमें प्रॉफिट लेना है, हमें बिग प्रॉफिट लेना है या फिर हमें ब्रेक इवन पे निकलना है. हमें कभी भी बिग लॉस की तरफ नहीं जाना है. हमें ये पूरी कोशिश करनी है कि हम बिग लॉस की तरफ ना जाए. और हमें एक चीज़ जो हमें मार्केट में सर्वाइव कराएगी लॉन्ग टर्म के लिए दैट इज़ स्टॉप लॉस. अगर आप अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट रखेंगे और आप अपना टारगेट लगा के चलेंगे तो आपकी चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी. आपको लॉन्ग टर्म व्यू से ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी. So this is my view for Nifty 50 and Bank Nifty for tomorrow. Tomorrow is Thursday, expiry है, so please be extra careful. अगर आप मार्केट में सेट आउट करके सिर्फ वॉच भी करेंगे दैट वुड ऑल्सो बी ग्रेट.
मैं यही एडवाइस करूँगा, मार्केट की वॉलेटिलिटी हमें ज़्यादातर थर्सडे और फ्राइडे को ही देखने को मिलती है। सो प्लीज़ बी केयरफुल विद योर मनी। बाकी अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है, आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, या आपका कोई रिकमेंडेशन है किसी पर्टिकुलर स्टॉक के लिए जो आप चाहते हैं कि हम आपके लिए एनालाइज करें, आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, and this video is strictly for educational purposes. Please do your own research before investing. Thank you so much for watching everyone. I wish you have a great day ahead. Thank you so much everyone.